वक्त आ गया है रतन जी अपने हुक्म के इक्के को शो करने का। कि मतलब? भवरी देवी का वो राज जो चंपा रानी ने इतने बरसों तक दबा के रखा था, आज से बढ़िया मौका थोड़ी ना मिलेगा रतन जी। कौन से राज की बात कर रही है चंपा? अगर ये बाहर आ गया तो समझ लीजिए रतन जी, भवरी देवी से तो हमें छुटकारा मिलेगा ही, और बाकी के सारे दुश्मन हवा हो जाएंगे। जरा थिंक कीजिए रतन जी कि अगर ये वीडियो सम्राट देख लेगा तो उसे पता चल जाएगा कि इस पूरे कांड के पीछे उसकी प्यारी दादी का हाथ है, और फिर वो अपनी दादी से उतनी ही नफरत करेगा जितना कि वो किशमिश से प्यार करता है। फिर होगी भवरी देवी जेल की सलाखों के पीछे, और मैं बनूंगी इस हवेली की मालकिन, और आप बनेंगे लंबरदार। हो गए ना, एक तीर से 4 शिकार। वो सब तो ठीक है चंपा, लेकिन जो वीडियो हम सम्राट तक पहुंचाएंगे कैसे? दीपू के हाथों? अगर हमने जरा सी भी बेवकूफी की ना तो भवरी देवी हमारे टुकड़े टुकड़े करके मगरमच्छ को खिला देगी। ना ना ना, ये गलती तो नहीं होगी रतन जी। तो फिर हम क्या करेंगे? एक इंसान है जो भवरी देवी के मुंह में धूल भर सकती है, उसकी कट्टर दुश्मन। कौन? मास्टरनी रतन जी, मास्टरनी। इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक आप कैसे भूल गए? अगर ये वीडियो उस मास्टरनी तक पहुंच गया ना तो समझ लेना भवरी देवी को फांसी पक्की है। सम्राट की मां को भवरी ने मारा है? दीपू, सम्राट को फोन दो जल्दी। सम्राट और किशमिश तो कोर्ट। हेलो, सम्राट के कोर्ट में पहुंचने से पहले मुझे उसे तो पता नहीं होगा। भवरी देवी। तो मास्टरनी, तेरी याददाश्त ज्यादा कमजोर हो गई, इसलिए सोचा फोन करके याद दिला। आज कोर्ट में तेरा केस है ना, गलती से भी जीतने की कोशिश ना करना, वरना क्या होगा ना, वो जो तेरा बापू बैठा ना दिल्ली में 5 साल पहले जो हसर किया था ना, एक बार फिर करने से पीछे ना हटने की भवरी। मैंने सोच लिया है और फैसला भी ले लिया है। तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश करूंगी मैं आज। अब भवरी देवी का अंत निश्चित है। इस मास्टरनी ने तो मैं धमका रही थी, ये तो उल्टा दहाड़ने लगी। कुछ तो गड़बड़ है। ये किसका नंबर है? आज तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज दुनिया के सामने आएगा। कौन है?
ये उस मास्टरनी के पास कहां से आया? और अगर ये उस मास्टरनी के पास आ गया है तो जरूर वो सम्राट को दिखा देगी। और अगर सम्राट ने ये देख ली तो उसके अंदर मेरे लिए नफरत का एक लावा फूटेगा जिसमें उसका और मेरा रिश्ता बह जाएगा। भवरी, तू ऐसा होने ना दे सकती। इससे पहले कि वो मास्टरनी कुछ करे, मुझे उस मास्टरनी तक पहुंचना होगा। पता नहीं कैसे थे काल, अब तक क्यों नहीं आए? मैंने पूरी तैयारी कर ली है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। केस हम ही जीतेंगे आज। कुछ भी हो जाए, कोर्ट को जजमेंट हमारे हाथ में ही देना होगा। पर वकील साहब, आज आपको किसी भी तरह साबित करना होगा कि मेरी बेटी की परवरिश मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। फिक्र मत कीजिए, आज आपको अपने बच्चे की कस्टडी मिल जाएगी। वैसे भी इतने छोटे से बच्चे के कंधे पर कौन इतनी बड़ी जिम्मेदारी देगा। आज बेला जी नहीं दिख रही, कहीं भंवरी देवी बेला जी से मिलने तो नहीं चली गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, वो बस आते ही होंगे। रतन! हिम्मत, तेरी हिम्मत हो गई कि तुम मेरी बेटी में चुरा भोंकेगा? भाभी, तू कौन से चोरी की बात कर रही है? क्या किया है मैंने? तो फिर तेरी ये लुगाई इसने, बोल बोल, तेरी हिम्मत, हाँ, मेरे खिलाफ जाने की तेरी हिम्मत हुई चंपा? किस बातें करनी है आप जेठानी? मैं सुशीला थोड़ी ना बनना चाहती हूँ। मतलब मैं आपके भरोसे को ऐसे ही कैसे तोड़ सकती हूँ? किस बारे में टॉकिंग कर रही है वो तो बताइए। सरला की जान मैंने ली है, ये बात सुशीला के अलावा सिर्फ तुम दोनों ही जानते थे। तो सुशीला का क्या हाल किया भूल गई थी? खाई से फेंक दिया था उसने, उसकी तो हिम्मत ना होगी। इसका मतलब ये है कि तुम दोनों में से कोई एक था जिसने वो वीडियो बाहर करने की जुर्रत की। बोल रही है? सारी गोलियां तेरे पति के दिमाग में। बोल भाभी, क्या कर रही है? बोल, किसने किया? भाभी, मैंने कुछ नहीं किया। बोला। मार दीजिए जेठानी जी, मार दीजिए। अगर इतने सालों की वफादारी का यही सलाह मिलता है ना, तो चला दीजिए गोलियां, फिनिश कर दीजिए चंपा को। भाभी, तू ही सोच ना, अगर हमें तुझे धोखा देना होता, ये सब करना होता, तो हम इतने साल इंतजार थोड़ी करते, पहले ही कर देते ना। अगर ये काम तुम दोनों ने ना किया है तो कौन सा माई का लाल है जिसकी इतनी हिम्मत हो गई कि भंवरी देवी के खिलाफ साजिश करे? वायदा करती हूँ, जिस दिन पता चल गया ना, वो हाल करूंगी कि भगवान जी के सामने बिठाकर अपनी जिंदगी के लिए गिड़गिड़ाने पे मजबूर कर दूंगी। लेकिन इस वक्त मुझे उस मास्टरनी को रोकना होगा मेरे और मेरे पोते के रिश्ते को बर्बाद करने से। जेठानी जी, बर्बाद होने से तो तब बचाएंगी ना जब कुछ बचेगा बर्बाद होने के लिए। आपके पहुंचने से पहले ही वो बेला मास्टरनी आपका खेल फिनिश कर दे और फिर सम्राट अपनी प्यारी दादी को खुद अपने हाथों से पुलिस को सौंप देगा। थूकेगा वो आपके नाम पे, भंवरी देवी थूकेगा। भैया थोड़ा जल्दी चलाइए ना, मुझे कोर्ट पहुंचना है बहुत जल्दी प्लीज। इससे पहले कि भंवरी देवी को पता चले कि मुझे उसके सारे काले कारनामों के बारे में पता चल चुका है और मुझे वो रोकने की कोशिश करे, मुझे सम्राट तक पहुंचना ही होगा। थोड़ा जल्दी प्लीज।
अगर सम्राट तक मेरा सच पहुंच गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ। आज अगर उस मास्टरनी की जान भी लेनी पड़े ना तो पीछे ना हटूंगी, लेकिन मैं मेरे सम्राट को खुद से दूर होने ना दूंगी, कभी नहीं। टीचर जी कहाँ है? सब लोग आ गए, लेकिन टीचर जी क्यों नहीं आए? टीचर जी आप आ गए, चलिए जल्दी, हमें देर होनी। आइए आइए। रुको 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 सम्राट, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या हुआ टीचर जी? बेटा मैं जो अभी तुम्हें बताने वाली हूँ, पता नहीं तुम सुन पाओगे कि नहीं। तुम्हारे दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी, लेकिन मुझे ये बताना बहुत जरूरी है। ऐसी क्या बात है? बस हिम्मत रखना, ओके? टीचर जी हम केस हार जाएंगे क्या? मेरी किस्मत मुझसे दूर हो जाएगी। हम केस जरूर जीतेंगे। मैं जब कोर्ट आ रही थी ना, मुझे एक अननोन नंबर से मैसेज आया, वीडियो मैसेज। रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ, ये देखो। केस नंबर 1021 विक्रम सिंह और सम्राट चौधरी हाजिर हो। हमारा केस है, अगर हम नहीं पहुंचे तो खारिज हो जाएगा केस। अब चलिए अदालत में पहुंचते। हियरिंग के तुरंत बाद मैं सम्राट को सारा सच बता दूंगी कि कैसे उसकी दादी ने उस पर से उसकी माँ का साया छीन लिया। टीचर जी अब चले ना? हाँ चलिए। जब देखो तब धमकाती रहती है, जब देखो तब हमारी इज्जत उतारती रहती है, जैसे मैं इस घर के मालिक ना नौकर हूँ। पर अब दुम दबाकर रनिंग करने की भारी उस भवरी देवी की है रतन जी। इसकी सारी इज्जत, सारा घमंड, सारा रुतबा हवा में फ्लाई हो जाएगा रतन जी, जब इसका जिगर का टुकड़ा खुद इसे पुलिस के हवाले करेगा। आंसू की नदियां बहेंगी रतन जी, आंसू की, याद रखना। ये क्या अनाथ आश्रम खोल के रखा है हमने? जो मुंह उठा कर सुबह सुबह आ जाते हो खेलने के लिए, चलो जाओ बाहर जाके प्लेइंग करो। पर दादी सम्राट ने कहा था। क्या कहा था? हम लोग किसमिस को लेकर बाहर ना जाए और यहीं खेले के घर पे। मैं नीचे आऊं क्या? अरे सम्राट का दादा कह रहा है, जाओ यहाँ से बाहर खेलो, निकलो यहाँ से, भागो। चल किशमिश। स्टॉप। क्यों किशमिश? अपनी दादी को टाटा नहीं कहेगी? क्या पता दोबारा इस चंपा दादी से मीटिंग हो ना हो। बाय चंपा दादी। बाय बाय किशमिश। चल 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 भागो। आपके क्लाइंट चीख चीख के शुरुआत से एक ही चीज कह रहे हैं कि किशमिश उनकी बेटी है, लेकिन आपने आज तक कोई भी पुख्ता सबूत कोर्ट के सामने पेश नहीं किया। जज साहब, मेरे पास सबूत है।
देखने से तो यही लग रहा कि उस मास्टरनी ने अब तक अपना मुंह न खोला होगा। किसी भी तरह उस फोन से उस विड्डो को मिठाना होगा। जज साहब, मैं आपके सामने कुछ सबूत पेश करना चाहता हूँ। इजाजत है। जज साहब, ये कुछ तस्वीरें हैं विक्रम जी और सरला जी की, जिन्हें देखकर इस बात में कोई शक नहीं रह जाता कि इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता था। मिलॉर्ड, ऐसी कई तस्वीरें शायद विक्रम जी ने लड़कियों के साथ खींची होंगी। इससे कुछ प्रूव नहीं होता, ये कोई गवर्नमेंट सर्टिफिकेट नहीं है। क्या हुआ? मोबाइल नहीं मिला, लेकिन आपके चेहरे को देख के लग रहा है कि शायद आपको पता है कि मेरे हाथ कौन सा सबूत लगा है। वैसे सम्राट को आपकी पूरी सच्चाई आज तक नहीं पता। बस ये केस खत्म होने दीजिए, उसके बाद आपका ये काला चेहरा उसके सामने जरूर लाऊंगी मैं। जो भी करेगी ना मास्टर, बहुत सोच समझ के करिए, कहीं ऐसा न हो कि तेरा अगला कदम पछतावे की तरफ हो। मिस्टर विक्रम, आपके पास कोई सबूत है जिससे ये साबित हो कि किशमिश आप ही की बेटी है? हाँ जज साहब, मेरे पास एक सबूत है। बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा। मैं डीएनए रिपोर्ट सबमिट करना चाहूंगा। ये अदालत मिस्टर विक्रम को 1 हफ्ते की मोहलत देती है डीएनए रिपोर्ट के लिए। The court is adjourned. डीएनए रिपोर्ट से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किशमिश की रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। उसके बाद आप कैसे रोकेंगी एक बेटी को उसके बाप के साथ जाने से? ये 1 हफ्ता आपकी जीत का नहीं, हार का है। क्योंकि क्या है ना, मुझे 1 हफ्ता मिल रहा है अपनी दलील को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। 1 हफ्ते में आप ऐसा तो क्या ही कर लेंगे? 1 हफ्ता तो बहुत होता है। क्या है ना, कभी कभी किसी इंसान की जिंदगी को तबाह करने में 1 मिनट नहीं लगता। और मैं अपने केस को इतना स्ट्रॉन्ग करूंगी इस हफ्ते कि हारने का तो सवाल ही नहीं होता। टीचर जी, आप बस कोशिश करना कि मेरी किशमिश मुझसे दूर ना जाए। वैसे आप बाहर क्या बताना चाहते थे? अरे हाँ, जो मैं तुम्हें बाहर बताने वाली थी, यहीं पे बताना बिल्कुल सही होगा। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ।